हेलो, मेरा नाम है चंद्रहास, स्टडी स्मार्ट में आपका स्वागत है। तो आज हम आपको मिलाने जा रहे हैं साहिल से। साहिल हमारे काफ़ी पुराने स्टूडेंट हैं और उन्होंने काफ़ी सारे एग्ज़ाम्स क्रैक किए हैं और इस बार उन्होंने आईबीपीएस पीओ क्रैक किया है। तो इनसे इनकी जर्नी के बारे में हम सीखेंगे कि भाई इन्होंने अपनी इस एग्ज़ाम की जर्नी में क्या कुछ सीखा और जो इन्होंने इतने एग्ज़ाम्स क्रैक किए हैं, कैसे किए? क्या इनकी स्ट्रैटेजीज़ रही? कैसे पढ़ाई करी? क्या रिसोर्सेज़ को फ़ॉलो किया? वो सारी चीज़ें। तो पूरा वीडियो ध्यान से देखेंगे तो आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। इन्होंने इंटरव्यू में भी बहुत बढ़िया स्कोर किया हुआ है, जितनी बार इंटरव्यू दिया है, तो सारी चीज़ें सीखेंगे। स्वागत है साहिल आपका। सबसे पहले तो आपका एक छोटा-सा इंट्रोडक्शन अपना दे दीजिए, फिर हम बात को आगे बढ़ाते हैं। जी सर, मेरा नाम सर साहिल गुप्ता है और लास्ट ईयर मैंने आईबीपीएस क्लर्क एग्ज़ाम क्रैक किया था, जिसमें मुझे यूनियन बैंक ऑफ इंडिया मिला था। और इस साल जब मैंने आईबीपीएस पीओ का फॉर्म भरा था, तो उसमें भी मैंने फर्स्ट प्रेफ़रेंस यूनियन बैंक ऑफ इंडिया को ही दी थी। तो बाय लक जो है मुझे वही बैंक अलॉट कर दिया गया है। तो इस बीच सर जब मैं कर रहा था तैयारी, तो उसमें भी मैंने काफ़ी मेंस दिए। आरआरबी पीओ का मेंस क्वालीफाई किया, एसबीआई पीओ का मेंस क्वालीफाई किया। तो काफ़ी इंटरव्यू दिए उनके, बट अनफॉर्चुनेटली उसमें मेरिट लिस्ट में नहीं हो पाया। बट दिस टाइम मतलब आफ्टर 4 इयर्स ऑफ प्रिपरेशन ऑलमोस्ट, तो पीओ का एग्ज़ाम क्रैक हुआ है, तो काफ़ी खुशी हो रही है। ओके। तो पहली न्यूज़ जब ब्रेक हुई, अप्रैल की शुरुआत, कैसा रहा घर में माहौल और आपको कैसा लगा? सर बहुत अच्छा लगा, मतलब रिज़ल्ट देख के मैं तो पहले प्रे कर रहा था, तो फिर मैं थोड़ा अपने आप को काम रखने की कोशिश कर रहा था हुँ, हुँ। कि मतलब रिज़ल्ट है, ठीक है, बट थोड़ा शांत रहो, ज़्यादा एक्साइटेड नहीं होना है। तो वो सब कर रहा था, तो मैं सुबह-सुबह जब देख रहा था, तो मैं कोई सीरीज़ देख रहा था, तो मेरे फ्रेंड का मैसेज आया। कलीग है मेरा एक्चुअली, वो भी यूनियन बैंक में क्लर्क ही लगा था मेरे से लास्ट ईयर। वो कहता कि भैया क्या हुआ? आई वाज़ लाइक अच्छा आ गया रिज़ल्ट? मैं देखता हूँ, फिर देखा तो हो गया था सर। तो काफ़ी खुशी हुई। मतलब पहले तो यकीन नहीं हो रहा था कि हाँ यार सच में हो गया। फिर 10 मिनट 15 मिनट मैं ऐसे बैठा रहा, मैं यार ये मतलब इट्स लाइक ड्रीम कम्स ट्रू, हुँ। वैसा फ़ील हो रहा था। तो काफ़ी अच्छा लगा सर, इतनी मेहनत के बाद जब ये चीज़ होती है तो बहुत खुशी होती है सर। अच्छा, आप अपने जब भी कोई एग्ज़ाम आपका क्लियर होता था, मैं देखता था कि सबसे मतलब आपका नोटिफ़िकेशन तुरंत ही आ जाता था, सर मेरा ये एग्ज़ाम क्लियर हो गया। हाँ पूछना सर। कभी नहीं पड़ा मुझे कि साहिल तुम्हारा क्या हुआ? जी सर, मतलब अब सर जिन टीचर्स ने मतलब इतना मेहनत करके उनसे मैं पढ़ा हूँ, इतनी मेहनत से वो पढ़ा रहे हैं, तो मतलब मेरा फ़र्ज़, मुझे ऐसा लगता है कि मेरा फ़र्ज़ है वो कि सबसे पहले मैं उनको बताऊँ कि हाँ सर, आपकी वज़ह से मेरा पेपर क्लियर हुआ है। क्योंकि मैंने आपके पास पढ़ना शुरू किया था एक्चुअली फॉर द कंप्यूटर अवेयरनेस ओनली, क्योंकि हुँ। मुझे उसका कोई सोर्स नहीं मिल रहा था। तो फिर बाय चांस एक ग्रुप था, तो उसमें मेरे को आपकी प्लेलिस्ट मिली थी पुरानी वाली कंप्यूटर की। तो उसने मेरी बहुत मदद की थी जब मैंने फर्स्ट टाइम आरआरबी का, क्लर्क का और पीओ का मेंस दिया था। तो मुझे लगा कि नहीं, ये कुछ है, मतलब मटेरियल में कुछ है कि इसमें से पेपर आया है, तो काफ़ी अच्छा लगा था। तो क्योंकि मैंने काफ़ी बच्चों से जो मेरे साथ दे रहे थे उनसे अच्छा स्कोर किया था कंप्यूटर में। आउट ऑफ 20 ऑलमोस्ट मेरे 18 मार्क्स थे। तो मतलब फिर मैंने अच्छा फ़ॉलो किया आपको, फिर रीज़निंग की प्रैक्टिस, मैथ्स की प्रैक्टिस, एप्टीट्यूड की। तो जब आप क्लास लेते थे तो बीच में मैं कोशिश करता था कि अटेंड करूँ उसको, क्योंकि तब प्रैक्टिस कर रहा था, तो यही मोटिव था कि ज़्यादा से ज़्यादा वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस करूँ, ज़्यादा से ज़्यादा मेथड मुझे मिले एक हुँ, क्वेश्चन को करने के, जिससे कि मेरा टाइम रिस्पॉन्स जो है वो थोड़ा कम हो। बेशक 3 सेकंड का फ़र्क पड़े, 4 सेकंड का फ़र्क पड़े, तो वो मतलब काफ़ी हेल्प मिली सर उसमें मेरे ये को। देखिए बहुत अच्छी बात कही है साहिल ने और ये एक एक्सपीरियंस के बाद ही आपकी बात समझ में आती है कि सिर्फ़ क्वेश्चन को कर लेना ही मतलब नहीं है कि आंसर निकल गया। आप हमेशा इस चीज़ के लिए स्ट्राइव करें कि जो क्वेश्चन आपने किया है 10 सेकंड में क्या वो 7 सेकंड में भी हो सकता था और हो सकता था तो आपसे हुआ क्यों नहीं? और जब आप धीरे-धीरे इसी की तरफ इस सोच के साथ आगे बढ़ते हैं तो रिज़ल्ट भी आपको ऐसे पॉज़िटिव ही मिलते हैं। तो साहिल आप ऑलरेडी वर्किंग हैं, है ना? 1 साल तो हो गया आपको काम करते हुए आईबीपीएस जी क्लर्क। सर, ऑलमोस्ट हुँ, ऑलमोस्ट। तो इस बीच में कैसे टाइम मिला? काम करते हुए भी आपने प्रिपरेशन अपनी जारी रखी और इस बार तो पूरा फाइनली क्रैक कर ही लिया एग्ज़ाम। सर मतलब 6 तो बज जाते हैं सर बैंक में नॉर्मली, चाहे आप एक क्लर्क ही क्यों ना हो, वो तो नॉर्मल सी वो बात बज है। जाते हैं नॉर्मली। तो प्लस मेरा ये था कि सर मेरे को उन्होंने एक कैशियर नहीं बिठाया, हुँ, जैसे कि नो, वो नहीं किया उन्होंने। मतलब मैंने बैंक का एक्चुअल काम सीखा जितना ऑपरेशंस का होता है,
वो सारा ही काम किया मैंने। तो उस बीच फिर करते-करते 6 बज जाते थे, तो उसके बाद सर घर आके आधा घंटा रेस्ट करता था। तो फिर उसके बाद मैं क्या करता था, एक मॉक टेस्ट लगा लेता था। क्योंकि जीए पहले पढ़ूँगा फिर बोर हो जाऊँगा, तो फिर ऐसा लगता है कि नहीं, तो पहले हुँ, थोड़ी रिदम बनाता था एक मॉक टेस्ट देके, क्योंकि रीजनिंग अच्छी लगती थी मेरे को हुँ, और मैथ्स भी अच्छा लगता था। तो इन दोनों से थोड़ा ऐसे मोटिवेशन आती थी कि हाँ यार ये तो हो जाएगा। तो उस वजह से फिर सर 1 घंटा मॉक टेस्ट देता था फुल लेंथ प्री के लिए, और उसके साथ सर आधा घंटा लग जाता था एनालिसिस करने में, क्योंकि इतने क्वेश्चंस आजकल होते नहीं है। जब आप एक बार प्रैक्टिस करना शुरू कर देते हो तो हुँ, फिर हुँ, कॉन्सेप्ट रिपीट होते रहते हैं। तो सर उसके बाद फिर 1 घंटा जीए पढ़ता था, क्योंकि मेरे को पता था कि अब वैसा तो है नहीं है कि मतलब मेरे को बैंक वाले 1 हफ्ता छुट्टी दे देंगे। तो सर फिर इसलिए मैं 1 घंटा जो है जीए पहले से ही प्रिपेयर कर रहा था। तो लास्ट में फिर मैंने सर 3 छुट्टियाँ ली थी। तो उसमें फिर मैंने जीए जितनी पढ़ी थी वो रिवाइज़ की, तो हो गया था सर। बाय चांस जीए की सेक्शन ही मेरी अच्छी हुई थी, क्योंकि रीजनिंग और एप्टीट्यूड में इतने क्वेश्चंस कर भी नहीं पाते हैं हम, काफ़ी लेंथी होते हैं वो। तो उसमें मैंने 28 किए थे सर जीए में, तो हुँ। 26 पॉइंट समथिंग इतने ही नंबर आए मेरे। तो वो बहुत आए काफ़ी, नंबर, इतने तो जी बहुत ही सर, होते हैं। वही सर। तो इसने इसकी वजह से मेरे को एक एज मिल गया हुँ, जीए की वजह से। तो मतलब मेंस मतलब में भी आपने मेरी, अपनी रीज़निंग और मैथ तो पहले से प्रैक्टिस करके अपनी इम्प्रूव कर रखी थी। जीए हाँ में जी कमी सर। थी, वो इस बार आपने शुरुआत से ही जीए को लेकर के चले थे आप। जी सर, और क्योंकि सिर्फ यही थी जो एक मेरे को ना वो लीड दे सकती थी। मैं आप लोगों को जी। बताना चाहूँगा कि इससे पहले साहिल ने एसबीआई पीओ, आरआरबी पीओ इन सब के इंटरव्यू दिए हुए हैं और बहुत थोड़े-थोड़े मार्जिन से इनका सिलेक्शन रुक रहा था और शायद इस बार साहिल ने सोचा वो नहीं होना चाहिए, इस बार जीए को शुरुआत से इतना लेकर के चले हैं और हुँ। इंटरव्यू में भी इनके बहुत अच्छे नंबर आए थे। पिछला जो 2 इंटरव्यू इन्होंने दिया था आरआरबी पीओ का, एसबीआई पीओ, इंटरव्यू उनके बहुत अच्छे नंबर थे। तो साहिल इस बार का इंटरव्यू कैसा हुआ था? सर न नॉर्मल भी नहीं बोलूँगा, मतलब ठीक था। हुँ। इतना कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी भी नहीं था, लेकिन अब इतना वैसे नहीं कोई, लगा होगा क्योंकि आपने कई बार फेस कर लिया तो इस वजह से नॉर्मल नहीं ही सर, लगा होगा। इस इंटरव्यू सर हर बार दो ना, हर बार नया लगता है। हाँ, तो इस बारी एक चीज़ ये थी कि उन्होंने हिस्ट्री पूछी मैक्सिमम। अच्छा। 10 मिनट, हाँ, 10 मिनट इंटरव्यू चला सर, उसमें भी सर वो हिस्ट्री के क्वेश्चंस पूछ रहे थे। तो हिस्ट्री आगे मेरी कमज़ोर थी, इसलिए मैं बैंकिंग में आया था। तो वो पूछे, मेरे को आता ही नहीं था। सर फिर उस वजह से मुझे लगा मैं यार ये गलत हो गया। बट मुझे लगता है सर कि अगर आप ऑलरेडी बैंकिंग सेक्टर में जॉब कर रहे हो तो फिर पीओ के इंटरव्यू के लिए आप अप्लाई कर रहे हो तो कुछ प्लस पॉइंट मिलता है। आगे का क्या इरादा है? अभी यहाँ पे रुकना है या फिर आगे और भी कुछ सोच रखा है? नहीं सर, यहाँ पे तो नहीं रुकूंगा, क्योंकि मैंने अब सोचा है मेरे पास अब 3 साल हैं, तो मैं आरबीआई ग्रेड बी की तैयारी करूंगा। ओके, उसकी मैं करूंगा सर प्रिपरेशन। ओके। तो अब आते हैं अपने फंडामेंटल क्वेश्चंस पे, है ना? जो स्टूडेंट्स को आगे बहुत हेल्प करें। सबसे पहले तो आप ये बताइए कि आपने भी जैसे बताया शुरुआत में कि 4 साल हुए आपको प्रिपरेशन करते हुए। इस बीच में आपको बहुत सारी ऐसे अगर सफलता की बात करिए आखिर में सिलेक्शन नहीं हुआ लेकिन आपको प्रीलिम्स, मेंस आपके कई सारे निकले। जी इंटरव्यू सर। भी आपने दिए। तो जब आपने इस तैयारी की शुरुआत करी, उस समय जो लेवल था उसमें आप कैसे अपने आप को इम्प्रूव किया आपने? क्या-क्या वो स्टेप्स रहे? सर मैंने 2019 में एक, मतलब जम्मू कश्मीर से हूँ मैं, तो यहाँ जेके बैंक है, हुँ, इसका एक एग्ज़ाम दिया था। तो सर उसमें रीजनिंग का एक इतना सिंपल सा क्वेश्चन था कि मेरे को अभी भी याद है। पजल थी, सर्कल बेस्ड पजल थी, 6 बंदे, 8 बंदे थे और 8 के 8 अंदर देख रहे थे, तो उनको बिठाना था। और वो मेरे से क्वेश्चन नहीं निकला। रीजनिंग का 20 नंबर की सेक्शन थी, उसमें 16 क्वेश्चन किए, तो वो 4 क्वेश्चन रह गए। तो मतलब मेरे को लगा, मैंने बोला यार ये तो इतना सिंपल सा क्वेश्चन है कि मतलब सबने कर लिया, मेरे से नहीं हो रहा है, ये तो बड़ी गलत बात है। तो फिर सर उसके बाद से मैंने क्या किया कि अड्डा 24/7 ऐप से मैं डेली क्विज़ेज़ देने लगा। हुँ, तो उसमें वो 15 मिनट में 15 क्वेश्चंस देते थे सर। तो उसमें फिर मैं रीजनिंग का जो था खाली पजल करता था, बाकी तो मेरे को कॉन्सेप्ट सारे क्लियर थे, क्योंकि ये मेरे को रीजनिंग का शौक 9-10 से था। कि वहाँ पे भी जब कोई ऐसे वो पेपर होते हैं ना, ओलंपियाड होते हैं, तो हुँ, उसमें हुँ। रीजनिंग आती है, तो उसमें भी मैं करता था, तो तब से इंटरेस्ट था मेरे को। बाकी कॉन्सेप्ट मेरे सारे क्लियर थे, बट ये पजल वाला नया था। तो सर इसमें टाइम कम करना, मतलब 15 मिनट हो जाते थे और तब भी मेरे से पजल नहीं निकलती थी, तो मुझे लगता था यार ये तो बहुत गलत हो रहा है।
तो सर फिर उसको आहिस्ता-आहिस्ता मैंने इम्प्रूव किया और 20 दिन में मैंने जो है अपनी स्पीड बना ली थी कि मतलब वो जो मेरे को पहले 15 मिनट लगते थे तो फिर मैं 6-7 मिनट पे पहुँच गया था। फिर मैंने बोला कि हाँ, अब ठीक है। तो फिर मैंने उसको और ज़्यादा प्रैक्टिस की। मतलब वहाँ पे अगर 5 सेट आते थे डेली क्विज़ के, मैं 5 के 5 लगा देता था रीज़निंग के। तो उसमें इंटरेस्ट था तो सर हो जाता था। मतलब रात को कभी ऐसे नींद नहीं आ रही, उठा डेली क्विज़ खोली, उसको लगा लिया। चलो अच्छा साहिल, हम सब्जेक्ट वाइज बात करते हैं, ज़्यादा क्लियर रहेंगी बातें ना। ठीक है सर। अगर हम बात करें क्वांट की, तो क्वांट आपका शुरुआत में कैसा था? मतलब एग्ज़ाम आप नहीं दिया था, आप इस फील्ड में आए थे नए-नए, तैयारी करने का सोचा था, कैसा था तब उस समय? सर मैंने एक्चुअली क्वांट जो है ये वाला पढ़ा हुआ था क्योंकि मैं एनडीए और सीडीएस की तैयारी करता था। ओके। तो सीडीएस में सेम था, 10th क्लास तक का मैथ्स आता था, तो ये सेम था। और जब मैंने फिर बैंकिंग की सर प्रिपरेशन शुरू की, टाइम्स में गया था मैं पढ़ने के लिए, 3-4 महीने लगाए थे सर मैंने वहाँ पे। तो जब तक वो पढ़ाते थे, मेरे को 2-3 टॉपिक थे जिसमें डाउट था, वो मैंने वहाँ पे क्लियर कर दिए। तो उसके बाद मैंने आरएस अग्रवाल ली हुई थी सर, उसको मैंने 3-4 बार लगाया था। पूरी बुक को, एक-एक क्वेश्चन को 3-4 बार सर लगा दिया था मैंने उसको। तो फिर उसके बाद मैंने बोला कि ठीक है, ये तो लिमिटेड हो गए क्वेश्चंस कि खाली एक बुक पढ़ ली, अब मुझे अगर वैरायटी चाहिए तो मैं क्या करूँ? तो सर फिर मैंने मॉक टेस्ट, फुल लेंथ मॉक टेस्ट लगाना शुरू कर दिया था। ओके। मेरा मोटिव सर ये था कि मतलब बेशक मैं कम अटेम्प्ट करूँ, लेकिन 100% एक्यूरेसी के साथ करूँ, खासकर रीजनिंग और मैथ्स में। क्योंकि उसमें ये होता है कि आप श्योर होते हो अपने आंसर को लेके। तो डीआई का सेक्शन कैसे इम्प्रूव किया? खास सर तौर पे मेंस डीआई, लेवल में तो देखते हो कि डीआई बहुत ही अजीबो-गरीब आती हैं। हाँ सर। और आपने कई सारे मेंस निकाले हैं, इसलिए आपसे पूछना बनता भी है कि डीआई को कैसे टैकल किया आपने? सर पहले मतलब 1-2 साल तो मैं डीआई को हाथ ही नहीं लगाता था, अच्छा, क्योंकि केवल जब भी अर्थमेटिक के भरोसे एग्ज़ाम था। हाँ, वो सिर्फ अरिथमेटिक करता था मैं, स्टेटमेंट क्वेश्चंस जो आते थे वो करता था। लेकिन फिर मुझे एहसास हुआ कि एक डीआई निकालना, मिनिमम एक डीआई निकालना बहुत ज़रूरी है। चाहे वो मतलब 2 नंबर की हो या 1 नंबर की हो, बट निकालना बहुत ज़रूरी है। 5 क्वेश्चंस होते हैं, तो 5 नंबर या 10 नंबर आपको लाना बहुत ज़रूरी है। तो सर फिर मैं क्या करता था, जैसे मेरा रिज़ल्ट आया, मेरे को 15-20 दिन मिले, तो मैं रोज़ क्या करता था, एक मेंस की पज़ल और एक डीआई मेंस की, ये लगाता था। तो उसने सर काफ़ी मदद की मेरी, उससे मेरी मतलब स्पीड भी इंक्रीज़ हुई। प्री लेवल के जो पेपर थे वो तो आसानी से हो जाते थे, प्लस मेंस की प्रिपरेशन भी होती रहती थी, तो सर उसने मेरी काफ़ी हेल्प की। ओके। क्योंकि तो बुक आपने मैथ में और कौन-कौन सी फॉलो करी है? एक तो आपने सर आर एस अग्रवाल को बताया कि शुरुआत में बेसिक्स आपके क्लियर हो गए उसको और पॉलिश करने के लिए। उसके अलावा केवल मॉक ही दिए थे या फिर कोई और बुक भी आपने प्रेफ़र करी? नहीं सर, मैंने मॉक्स, बहुत मॉक दिए हैं सर, मैं दिन के 3-3 मॉक दे देता था। अच्छा। रीज़निंग की बात करें तो रीज़निंग कैसे आपकी इम्प्रूव हुई? सर रीजनिंग में मैंने सर वही डेली क्विज़ेस की, हुँ। उसके बाद बाकी जो कसर रह गई थी वो मेरी मॉक टेस्ट ने पूरी कर दी। ओके। रीजनिंग के लिए मैंने कोई बुक प्रेफर नहीं करता, ना मैंने कभी यूज़ की सर वो। इंग्लिश कैसी रही आपकी? इंग्लिश सर ठीक-ठीक है, नॉर्मल ही है। अच्छा। हाँ। तो क्या किया उसके लिए इम्प्रूव करने के लिए? कुछ अलग से किया या फिर डेली हैबिट में जो न्यूज़पेपर वग़ैरह पढ़ना था उसी से काम चला आपका? नहीं सर, ये रीडिंग तो होती नहीं है सर मेरे से, मैं बोर हो जाता हूँ इससे। बट ये है कि सर मैंने मॉक टेस्ट दिए थे ना जो, उसने मेरी हुँ। मदद की काफ़ी, क्योंकि जब मॉक टेस्ट देते हो उसमें लेंथी होते हैं कॉम्प्रिहेंशन पैसेजेस, तो वो पूरे पढ़ना। बट ये है कि अगर आप रोज़ कर रहे हो, तो फिर वो आपकी ऑलरेडी मतलब ऑटोमेटिकली रीडिंग हैबिट बन और जाती है उसमें। ग्रामर वाला पोर्शन कहाँ से आपने क्लियर किया अपना? सर वो जब मैं टाइम्स में था ना, वहाँ पे एक मैम थे, उन्होंने अच्छे रूल्स के अच्छा, साथ मतलब वो करवाई थी। कोचिंग से ही आपका बेसिक्स वहीं से पूरा क्लियर था वो फिर? सर मैंने नोट्स बनाए थे बड़े प्यार अच्छा। से, तो अच्छा, उसी को रिवाइज़ कर रहे थे। उसी को रिवाइज़ कर के सर वो एरर स्पॉटिंग हो जाता था। ओके, तो इस बार जीएस में तो आपने बहुत ही अच्छा किया है। जी ज़रा सर। स्ट्रैटेजी अपनी शेयर करिए जीएस की। सर जीएस के लिए सर मैंने 2-3 जगह से किया था। पहले तो ये ऑली बोर्ड के कैप्सूल्स आते हैं जो, हुँ। वो पढ़े। उसके बाद एक डॉक्टर गौरव गर्ग सर हैं, हुँ। स्टडी आईक्यू के, उनका मैंने लिया हुआ था सर सब्सक्रिप्शन। हुँ। उस टाइम पे मतलब 2022 का ही ले लिया था मैंने, 21-22 का। तो उनसे पढ़ता था सर मैं, तो उन्होंने भी काफ़ी मदद की। फिर सर आपकी क्लासेस भी होती थी बीच में, करंट अफेयर्स की, तो हुँ। आपकी क्लासेस भी मैं देखता था कि सर ने क्या एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करवाए हैं, तो फिर वो उसके मैं नोट्स बना लेता था। मतलब तो आपने जब 2-3 सोर्स को पकड़ के अपने नोट्स बनाए हैं।
हाँ जी सर। ओके। तो ये तो आपका पूरा मतलब स्टडी रहा कि आपने ज़्यादातर जो एक पोर्शन है अपना कॉन्सेप्ट क्लियरिंग का शुरुआत में जो आपने कोचिंग करी वहाँ से करी, फिर उसके बाद प्रैक्टिस ही आपने खूब करे हैं, मॉक वगैरह लगाए हैं और हमेशा इस बात पे फ़ोकस किया कि हर एक क्वेश्चन को सिर्फ़ आंसर निकालने के बजाय उससे हर बार कम समय में कैसे निकाला जाए, जी सर, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा जल्दी मैं कैसे कर सकता हूँ किसी क्वेश्चन को। ताकि अटेम्प्ट आपके ज़्यादा हो सकें और जी सर। एक्यूरेसी पे ध्यान रहे आपका, है ना? हाँ जी। ओके, तो इंटरव्यू पे पहुँच गए थे आप, जी सर। कैसे प्रिपेयर किया इंटरव्यू? सर, इंटरव्यू मैंने आर्मी के भी दिए थे ना काफ़ी, हुँ, तो फिर उसकी भी हेल्प मिलती है, आपको भी दिए थे तो उसकी भी बड़ी हेल्प मिली, तो फिर ज़्यादा कुछ फ़ोकस नहीं किया। खाली जो बैंकिंग का जो बेसिक होता है, जो भी स्टैटिक पार्ट रहता है बैंकिंग का, उस पे ध्यान दिया थोड़ा। प्लस जो करंट अफ़ेयर्स तो ऑलरेडी पढ़ी हुई थी, अच्छा तो आपने जब शुरुआत में आरआरबी वाला इंटरव्यू दिया था तो आपसे केस स्टडी के रूप में भी क्वेश्चन कई पूछे गए थे ना, इस बार ऐसा नहीं हुआ था आईबीपीएस पीओ में? नहीं सर, इस बार नहीं हुआ। वो सिर्फ़ एक क्वेश्चन उन्होंने पूछा था मेरे से केस स्टडी के रूप में, हुँ, आरआरबी पीओ में। इस बार ही कुछ नहीं वैसा हुआ। अच्छा लगता है इस बार आपको सेलेक्ट करने का मूड बना के ही रखा था शुरुआत से ही। हाँ सर, मतलब मोस्टली उन्होंने पूछे वही जो मैं वर्क कर रहा हूँ कि नकली नोट आ जाते हैं अगर, हुँ, क्या करोगे? तो मतलब वैसे ही आपसे कुछ। बैंकिंग ऑपरेशनल के ही सवाल पूछे गए होंगे। हाँ सर, मतलब बीच में मैं बोलूँगा 30% वो थे, 70% हिस्ट्री थी। अच्छा 70% हिस्ट्री ओके। ऐसा था। तो साहिल अच्छा ये बताइए कि मान लीजिए कोई बच्चा आज अगर तैयारी करना शुरू करे इस बार सेशन 2023 के लिए, तो उसे किस चीज़ पे फ़ोकस करना होगा सबसे पहले? क्या करना चाहिए कि जल्दी से जल्दी उसका एग्ज़ाम निकले? आपने सर इतना एग्ज़ाम दिया है, आपको एक्सपीरियंस भी अब काफ़ी हो गया है। कुछ गलतियाँ आपने भी करी रही होंगी। तो क्या गलत अच्छा पहले ये बता दो कि क्या गलती नहीं करनी चाहिए एक स्टूडेंट को? सर, गलती ये नहीं करनी चाहिए कि सबसे पहले उनको जल्दबाज़ी नहीं करनी चाहिए किसी चीज़ में। हाँ, जो एक सबसे बड़ी ये एक गलती होती है। बहुत बड़ी गलती होती है सर। हर एक चीज़ का टाइम होता है। जब तक आप किसी टॉपिक को निचोड़ के पूरा कॉन्सेप्ट आप मतलब पकड़ नहीं लेते ना, तब तक आपको वो टॉपिक नहीं छोड़ना चाहिए। हुँ। सबसे बड़ी चीज़ ये है, कॉन्सेप्ट आपके अगर क्लियर है तो बच्चे चाहे एक मेन। दिन पढ़ते हैं और सोचते हैं अगले दिन ही मैं तेज़ हो गया हूँ। अब हो क्यों नहीं रहा हूँ वो सोचते हैं कि अभी ना पज़ल की भी कोई ट्रिक मिल जाए बस 20 सेकंड में पज़ल सॉल्व हो जाए। मेरे से जी क्यों नहीं हो सर, रही बाकी लोगों से हो रही है। वही है सर, बस ये मतलब कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने चाहिए इनके। सबसे पहला काम ही ये है सर, अगर आप बैंकिंग की प्रिपरेशन कर रहे हो तो कॉन्सेप्ट क्लियर करो। ये नहीं देखना है कि दूसरे ने मेरे से पहले कर लिया पेपर क्लियर, हुँ, मेरा नहीं हुआ। क्योंकि हो सकता है वो आपसे ज़्यादा तेज़ हो, आपको टाइम लगता है चीज़ें ग्रास्प करने में। हुँ, तो इसीलिए सर मतलब पहले कॉन्सेप्ट क्लियर करो, जब आप उस लेवल पे पहुँच जाओगे, फिर प्रैक्टिस से आप अपनी स्पीड को ऑटोमैटिकली इंक्रीज़ करते जाओगे। ओके। तो अब ये तो है कि ये गलती नहीं करनी चाहिए बच्चों को कि आते ही सोचें कि 1 महीने में वो उस बच्चे से टक्कर लेने लगते हैं जो 1.5 साल से प्रिपरेशन कर रहा है, कि उसके बराबर का हो जाएँ। तो उसमें थोड़ा टाइम लगता है, चाहे आप कितना भी बढ़िया किसी से भी पढ़ लेंगे, आपको वो टाइम खुद को देना ही पड़ता है पॉलिश करने का अपने आप को। जी सर। अब ये बताइए कि क्या सलाह है आपकी तरफ से? क्या करना चाहिए? सर, मेरी तो यही सलाह है कि मतलब मैं जब पढ़ता था ना सर, हुँ, मैं कभी ये नहीं बोलता था कि मुझे 5 घंटे की सिटिंग चाहिए, 10 घंटे की सिटिंग चाहिए। मैं अपने टारगेट रखता था। हुँ, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं मैथ्स का कोई टॉपिक पढ़ रहा हूँ, सिंपल इंटरेस्ट कर रहा हूँ। उसमें मान लो आरएस अग्रवाल में लेट्स से 200 क्वेश्चंस हैं, तो मैं टारगेट लेके चलता था मैंने रोज़ के 50 करने हैं, हुँ। चाहे वो जितना कितनी मर्ज़ी टाइम देर में लगे। हो रहे हैं इससे कोई लेना-देना नहीं है। उससे कुछ लेना-देना नहीं है, रोज़ के 50 क्वेश्चन करने हैं, 4 दिन में इसको खत्म करना है। हुँ, मेरा ये टारगेट होता है। प्लस जब मैं रीज़निंग का करता हूँ, उसमें ये होता है कि मैं 2 पज़ल करूँ रोज़ की। एक पीओ लेवल की प्री की और एक क्लर्क की। वो 2 पज़ल्स प्लस मिसलेनियस कुछ भी, जो भी डेली क्विज़ में होगा, चाहे कोडिंग, डिकोडिंग हो, सिलॉगिज़्म हो या और कुछ हो, तो वो। और इंग्लिश का तो सर मॉक टेस्ट, हुँ। वो वहीं से। तो कुल मिला के कहने का मतलब जो कई बार मैंने भी आप सभी लोगों को कहता रहता हूँ कि ये जो अभी कुछ दिन पहले ही मैंने एक वीडियो अपलोड करी थी, बच्चे टाइम टेबल बना के पढ़ते हैं वही भी कि 2 घंटा मैथ पढ़ेंगे, 2 घंटा रीज़निंग पढ़ेंगे और पता नहीं एक से एक लोग हैं जो उनको ऐसी चीज़ें बताते भी हैं, आजकल यूट्यूब पे कि इतने घंटे ये पढ़ना चाहिए। मैं उनको यही बताया था कि भाई टॉपिक वाइज़ पढ़ा करो, एक टारगेट डिसाइड करो, अपने आप को एक टारगेट दो, इस टॉपिक को इतने दिन में खत्म करना है, फिर ये मत सोचो कि ये
अभी 8 बज गए तो मेरे को अब टॉपिक बदल देना है, अब आपको टॉपिक कंप्लीट करना होता है, आप टॉपिक वाइज़ पढ़िए टारगेट दे करके, है ना? वो ज़्यादा बेटर है पढ़ने हाँ के सर, बाद, ना क्योंकि कि सर आप मैथ्स में 2-3 मोस्टली घंटे का होता है ऐसा ये, टारगेट दीजिए। मैथ्स में मोस्टली सर होता है ये कि मतलब कोई क्वेश्चन फँस जाता है। हुँ, जैसे कोई 50 क्वेश्चन है, 30 क्वेश्चन तक बहुत अच्छी स्पीड है, तुमने 20 मिनट में कर लिए, ठीक है, मतलब सारे सिंपल थे, बट 31st क्वेश्चन ऐसा होगा जिसको 10 मिनट लग जाएँगे। हुँ, तो अगर टारगेट लेके चल रहे हो 2 घंटे पढ़ना है, तो वो 2 घंटे तो उसी में हो जाएँगे, फिर हुँ, बाकी के 19 क्वेश्चन तो रह गए। तो वही। वो गलत चीज़ है सर मेरे हिसाब से, जो मुझे लगता है। हुँ। क्वेश्चंस का टारगेट लेके चलो, तो जितना मर्ज़ी टाइम लगे, चाहे सुबह से रात हो जाए, बट हाँ, ये या अगर फिर आप आप पहले भी कर लो तो ज़्यादा बेटर है। आपके ऊपर स्पीड पे है, आपने आधे घंटे में खत्म कर लिए सारे तो आगे बढ़ो आप, और चीज़ें देखो जी आप, सर, है जी ना? सर, जी सर। तो कंसिस्टेंसी ने कैसा रोल प्ले किया आपकी प्रिपरेशन में और सफलता में? सर बहुत। मैं तो प्रैक्टिस क्लास में जब आप पिछले साल रहते थे तो लगभग हर ही क्लास में दिखते थे आप। जी सर, तब फ्री होता था ना सर, फिर आ जाता था, कहीं से भी कुछ भी मिलना चाहिए बस करने के लिए, क्योंकि अपने वाले क्वेश्चंस तो खत्म हो गए थे। हाँ। आर.एस. अग्रवाल बुक भी ऐसे बोलती थी, मैं क्वेश्चन देखता था, मैं यार इसका आंसर तो ये है, ये तो याद है मुझे, अब इसको क्या निकालूँ? तो इसीलिए सर फिर मैं और ज़्यादा सोर्स देखता था जहाँ से क्वेश्चंस प्रैक्टिस करूँ। ओके। तो कंसिस्टेंसी आपकी बढ़िया बनी रही थी? जी सर। कि आप भी वैसा ब्रेक लेते थे कि मान लो अभी नोटिफ़िकेशन नहीं आया तो 1 महीना तक नहीं पढ़ना है, घूमना है इधर-उधर? नहीं सर, ऐसा नहीं किया। मतलब बीच में मैं, ये है कि 1-2 दिन नहीं पढ़ता था, बट 1-2 दिन आगे पीछे मस्ती मार ली, बट ये है कि कोशिश करता था कि करूँ, कुछ ना कुछ करूँ। हुँ। चाहे 5 क्वेश्चन निकालूँ, 10 क्वेश्चन निकालूँ, बट कुछ ना कुछ करूँ। कुछ ना दि कुछ। दिन वेस्ट है। हुँ। देखिए ये भी बहुत अच्छी बात है। होता है कंसिस्टेंसी की बात जो कहता हूँ कि अपने आप को कभी भी ब्लैंक ना जाने दो, कोई भी दिन ऐसा ना हो कि जब आपको ये फ़ील हो कि आपने कुछ नहीं पढ़ा या आपने अपने दिमाग को कुछ नहीं सिखाया। कुछ जी ना सर। कुछ तो आप सोते-सोते ही सिखा के ही फिर सुकून मिलेगा। चलिए अब ये बताइए साहिल, आपने मॉक इतने सारे दिए, थोड़ा मॉक का भी हम डाइसेक्शन करते हैं कि भई प्रीलिम्स से पहले आपका मॉक देने का क्या स्ट्रैटेजी रहती थी, कितने देते थे? और प्रीलिम्स जब क्लियर हो जाता था उसके बाद का कैसे रहता था? सर जैसे प्री को मान लो 10 दिन रह गए, हुँ, उससे पहले तक तो मैं रोज़ का 1 देता ही देता था। फिर जो 10 दिन थे उसमें मैं अपनी स्पीड बढ़ा के 2 कर देता था मॉक। तो 10 दिन तक फिर मैं रोज़ के 2-2 मॉक देता था। इससे ये मदद होती है सर कि जब आप पेपर में बैठते हो ना, तो आपको, मतलब मेरे को जो हेल्प मिलती है वो ये होती है कि प्रेशर नहीं फ़ील होता। हुँ, क्योंकि इतने मॉक दिए होते हैं ना, तो ब्रेन जो है ना वो ऑलरेडी प्रिपेयर्ड है यूज़्ड वर्स्ट टू केस हो जाता है सिनेरियो के वैसे ही। लिए। वर्स्ट केस सिनेरियो के लिए सर वो ऑलरेडी प्रिपेयर्ड है कि हाँ, 2-2 मॉक दे के इतना स्ट्रेस लिया है, तो ये हुँ, तो एक ही है, इससे क्या ही होगा। तो इस तरह से छोटी-छोटी चीज़ें होती हैं सर, जो आपको मोटिवेशन खुद से लेनी चाहिए। हुँ। ये नहीं है दूसरा कर रहा है तो फिर आएगी, खुद से और लो। मेन से पहले? सर मेन से पहले तो सर, मतलब मैंने कभी फुल लेंथ मॉक लगाया नहीं सर मेंस का। हुँ, मैं हमेशा क्या करता था, मेंस खोल देता था, उसके बाद उसके क्वेश्चंस प्रैक्टिस करता था। अच्छा। क्योंकि अगर आप फुल लेंथ मॉक लगाओगे सर, साढ़े 3 घंटे का तो वो है ही है। तो वो 3 घंटे में आप एक तो कुछ कर नहीं पाओगे, ऊपर से मेंस सिर पे होता है, तो बंदा काफ़ी डीमोटिवेटेड फ़ील हो जाता है तो आपकी उस टाइम पे। स्ट्रैटेजी ये रहती थी कि आप मेंस के मॉक से प्रैक्टिस करते थे। हाँ जी सर, मैं कभी उसको लगाता नहीं था पूरा कि टाइमर के साथ लगाना है ना। मेरा ये होता था, क्योंकि मेंस में सर कॉन्सेप्ट ही ये है कि मिनिमम क्वेश्चन बट 100% एक्यूरेसी। अच्छा साहिल जब शुरुआत में फेलियर मिली थी, थोड़े-थोड़े नंबर से रह जाता था, कैसा फ़ील तो ज़ाहिर-सी बात है खराब ही होता होगा। उस फ़ेज़ नहीं से आप सर, बाहर कैसे निकलते थे? नहीं सर, वैसा फ़ील तो नहीं होता था। मैं पता क्या करता था, मतलब जैसे फर्स्ट टाइम मैंने दिया, मेरे नंबर आए 60, हुँ, ठीक है, नहीं हुआ, चलो कोई बात नहीं। अगली बारी दिया, लेट्स से 70 आए, हुँ। तो ये मैं सेलिब्रेट करता था अच्छा कि थोड़ा इम्प्रूवमेंट हुई कि पिछली बार से। इम्प्रूवमेंट है। तो ये एक सेलिब्रेट करता था मैं कि हाँ भाई, मैंने कुछ इम्प्रूव किया है। ये नहीं है कि मैंने गँवाया है। बेशक पेपर नहीं क्लियर हुआ, ठीक है, आज नहीं हुआ, अगले दिन हो जाएगा, अगली बार देंगे तब हो जाएगा। तो इस ये, क्योंकि सर ये काफ़ी ज़रूरी है कि आप अपनी छोटी-छोटी अचीवमेंट्स को ना एन्जॉय करो। क्योंकि अगर आप नहीं करोगे, तो आप बैठ जाओगे सिर पकड़ के कि यार तो ये तो आपको हो ऐसा ही कभी नहीं रहा। फ़ील नहीं हुआ कि 2 बार इतनी क्लोज़ आके एसबीआई पीओ का 1.36 नंबर से रह गया आपका सिलेक्शन, फिर ऐसा कभी नहीं हुआ कि यार अब लगता है कि नहीं हो पाएगा क्या? सर ये तो
फिर भी 1.36 से रहा था, मेरा आरआरबी क्लर्क रह गया था 0.04 से। हाँ। तो सर उससे बड़ा दुख तो नहीं था ये। मैंने बोला नहीं। और अगले दिन तो मेरे को याद है अभी भी, एसबीआई पीओ का मेंस का पेपर था। 1 जनवरी को आरआरबी का रिजल्ट आया था, 2 जनवरी को एसबीआई पीओ मेंस का पेपर था। हाँ। तो मैंने रिजल्ट देखा 12 बजे तक, तो मैं शॉक में रहा। मैं यार ये हो क्या गया, मतलब 0.04 सर कुछ भी नहीं होता। कोई सोच भी नहीं सकता इतने करीब से रिजल्ट रह जाए। 0.04 जब मैंने देखा ना, मेरे ऐसे एकदम से ना, ऐसे अंदर से ऐसे बंदा टूट जाता है। तो फिर ठीक है, मैंने बोला कोई चारा तो है नहीं, निकल गया, क्या ही कर सकते हैं। तो फिर 2-3 घंटे और पढ़ा थोड़ा जीए का, फिर पूरा माइंड अपना फ्रेश किया, अगले दिन पेपर देने चला गया। वही पूछ रहा हूँ मैं कि माइंड कैसे फ्रेश किया। सर इतना स्ट्रेस था ना, तो फिर मैं गया फ्रेंड्स के साथ घूमने। वही पूछ रहा हूँ कि तो क्योंकि अभी फिर भी रिजल्ट जैसे आपका आया है तो आपके लिए खुशियाँ हैं, बहुत सारे बच्चों का रह गया है और बहुत सारे बच्चे इसमें ऐसे भी हैं जो अब छोड़ने की कगार पे हैं। वो यही सोच लेंगे कि अब मुझे नहीं करना है या फिर अब मुझे चेंज कर लेना है, मेरा यहाँ नहीं हो पाएगा। तो वो नहीं सर, फेज़ से एक पेपर, निकलना ज़रूरी होता है। तो कैसे आपने अपने आप को निकाला उस फेज़ से? सर मैं तो यही करता था, मतलब नहीं हुआ, फ्रेंड्स के साथ गए, घूमे फिरे, माइंड आपको फ्रेश हो जाता है। बाइसाइकिलिंग का भी बहुत शौक है। हाँ जी। हाँ। तो सर फिर निकल के वहां पे घूम फिर के आए, तो माइंड फ्रेश हो जाता है, इंसान थोड़ा चेंज हो जाता है मूड। आए फिर दोबारा तैयारी करने बैठ गए। चलो हुँ। ऊपर वाले को बोला ठीक है, आज नहीं कल से ही। मतलब अपनी तैयारी पे भरोसा रहता है तो ये लगता है कि अगर आप थोड़े-थोड़े नंबर से रुक रहे हैं तो इसका मतलब है कि थोड़ा किस्मत का ही रोल है इधर से उधर। जैसे इन आप देखें साहिल को ही, इन्हें पीओ बनना था तो इनको आरआरबी क्लर्क में सिलेक्शन कैसे हो सकता था? तो ऐसा ही समझिए कि कई बार आपको छोटी-छोटी चीज़ें आपको नहीं मिलती हैं, इसका मतलब ये है कि प्रिपरेशन अगर आप करते हैं तो आपको कोई बड़ी चीज़ मिल जाएगी। बस आपको जी हार सर। नहीं है। सर ये चीज तो मैंने देखी है, मतलब जेके बैंक में क्लर्क मेरा रह गया था 3 नंबर से, पीओ रह गया था 4 नंबर से। स्टेट बैंक था वो, मतलब स्टेट का बैंक था। तो उसके बाद ही अगले साल मेरा इसमें क्लर्क हो गया। ये सेंट्रल बैंक था, तो मतलब मैं फिर फील करता हूँ कि चलो अच्छा हुआ था, वहां नहीं हुआ था, ये ठीक हाँ। है। तो आप बताइए ऐसे बच्चों के लिए कि जो तैयारी कर रहे हैं 1-2 साल हो गया है, कई बच्चे ऐसे होते हैं जिनका मेंस नहीं निकल पाता है, मेंस तक पहुँच तो जा रहे हैं लेकिन नहीं निकल पाता है। तो क्या करना चाहिए उन्हें? सर इसका कोई शॉर्टकट तो नहीं है, हुँ। यही है सर, प्रैक्टिस। प्रैक्टिस अपनी करते रहें। प्रैक्टिस ही है सर, शॉर्टकट कुछ नहीं है सर इसका। 4 साल मुझे लग गए, मैं अपने में सोचता था मेरा मैथ बड़ा तेज है। हुँ। बट फर्स्ट टाइम जब मैं मेंस में बैठा था, मेरे 5 की 6 नंबर आए थे। तो भ्रम दूर हो गया आपका। वो घमंड थोड़ा जो था वो टूट गया। नहीं। तो सर प्रैक्टिस है सर, इसमें कुछ नहीं है सर। और ओके। मतलब आप रट्टा नहीं मार सकते, क्रैम नहीं कर सकते किसी चीज को, वैसा कुछ है ही नहीं है, हर बारी पैटर्न चेंज हो रहा है। तो यू हैव टू बिलीव इन योर इंस्टिंक्ट्स, कि मतलब। जहाँ तक मुझे लग रहा है आपकी स्ट्रेटजी भी फ़ॉलो की जा सकती है, जैसे आपका थोड़े-थोड़े नंबर से रुक रहा था, तो इस बार आपने अपनी स्ट्रेटजी में बदलाव किया, कि इस बार आपने जीए को शुरुआत से लेकर के चला आपने जी सर। और उसमें आपने अच्छे नंबर निकाल लिए, है ना? हाँ जी सर, देखा जाए उसमें तो आ गए अच्छे नंबर। बहुत बढ़िया नंबर और कहीं अगर आपके नंबर कम हुए तो आपने उसको उधर बहुत अच्छे तरीके से कवर कर लिया। जी सर। तो यही बात होती है कि जो बच्चे मेंस अगर नहीं निकल रहा है आपका, तो कहीं न कहीं आपको थोड़ा स्ट्रेटजी में ऐसा बदलाव करना होगा, जहाँ पे कमी पड़ रही है उसको कहाँ से भरा जा सकता है, उसको देखने का प्रयास करें तो ज़्यादा बेटर है वो। चलिए साहिल बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, तो आज के इंटरव्यू में इतना ही। बाकी आपके अगर कोई सवाल हैं, तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, अपने डाउट्स भी, जो हो सकता है इसमें ना मैं पूछ पाया हूँ। साहिल अपना समय निकाल करके उनका आंसर करने का प्रयास करेंगे। तो आज के इंटरव्यू में इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको बहुत कुछ यहाँ पे सीखने को मिला होगा, बहुत सारी बातें सीखने को मिली होंगी। मिलते हैं किसी और इंटरव्यू में, सभी लोगों को बाय।